आपके पड़ोस में अभी अभी आए हैं, सोचा क्यों ना आपसे मुलाकात कर लें, इस तरह एक दूसरे से वाकिफ हो जाएंगे। मेरा नाम सरवत है और ये मेरा बेटा हमजा, इसके वालिद इंजीनियर हैं। मेरा नाम फिरदौस है, ये मेरी बहन के किशान और ये मेरा बेटा बिलाल। हम इसे प्यार से बिल्लू कहते हैं। हाउ आर यू आंटी? मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन आंटी। बिल्लू देखो ना, आंटी आई हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार सीधे हाथ से सलाम करो। कम ऑन यार, ले। और आप कैसी हैं? क्या बताऊँ, पिछले दिनों काफ़ी बीमार थी। इस्लामाबाद के बड़े मशहूर डॉक्टर से इलाज करवाया है, बहुत पैसा खर्च किया है, तब जाकर थोड़ा आराम मिला। अल्लाह को शिफा दे, अल्लाह माशफी, अल्लाह माज़ी। I will pray to Allah that you will get well soon. Excuse me, Bilal, you should not eat with left hand because Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Don't eat with left hand. Indeed, Shaitan eat with left hand." Alhamdulillah. Do you say anything? I just recited dua after eating. माशाल्लाह, कितना प्यारा बच्चा है। मेरा बिल्लू को तो इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं। आप बार बार बिल्लू बिल्लू कहकर इसका नाम ना बिगाड़िए। जी आंटी, बिलाल तो इतना प्यारा नाम है। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथियों में से थे। फतेह मक्का के मौके पर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को काबा की दीवार पर चढ़कर अजान देने का शर्फ हासिल है। फतेह मक्का बस है। तुम्हें फतेह मक्का का नहीं पता? नहीं। क्या आजकल रोज एफडीआई के लिए निकलता है? ये एफडीआई क्या है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। एफडीआई का मतलब है फालतू ड्रामा इंसान। आंटी, एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इट इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू द प्रोडक्शन और बिजनेस बाय अ कंपनी ऑफ वन कंट्री इनटू द अनदर कंट्री। हेलो, हैप्पी बर्थडे। यस यस, आई विल श्योरली कम। अम्मी, मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे जाना है। नहीं बेटा, आज आप नहीं जाओगे, चुपचाप जाकर बैठो पढ़ो। मुझे जाना है मुझे। नो बेटा, डोंट गो। देखो हमजा भी तो नहीं जाता। क्यों हमजा? नो आंटी, मैं तो अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करता। क्या तुम अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते? केक भी नहीं खाते और सबसे गिफ्ट भी नहीं लेते और पार्टी भी नहीं करते? क्यों? क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना बर्थडे कभी भी सेलिब्रेट नहीं किया। इसलिए अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब में फरमाता है, बेशक तुम्हारे लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। इसलिए हमें अपनी पूरी ज़िंदगी इसी तरह गुजारनी चाहिए जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी। ओहो, बर्थडे पर तो इतना मजा आता है, सब मिलकर मस्ती करते हैं, डांस करते हैं, गाते हैं। अरे हाँ, मस्ती से याद आए, इस बार बिलाल ने एनुअल फंक्शन में गाना गाया था। बेटा, आंटी को गाना सुनाओ। ओह, क्यों नहीं। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्ज़ों में ये बयान ना हो पाए। एक लड़का और एक लड़की की प्रेम कहानी है नई, दो लफ्ज़ों में ये बयान ना हो पाए। और हमजा, तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ था? हमजा ने तो शॉर्ट स्पीच की थी, सुना दो बेटा। Sure, Mom. I presented there a short speech. The topic of my short speech was the rights of our parents. The Quran teaches us that we must always be kind to our parents. It is mentioned in Holy Quran in Surah Isra, and your Lord commands you to worship not others but Him. All the mothers give birth to us, and all the fathers love and care for us. Our parents raised and taught us good manners and cared for our happiness and comfort. We should
जज़ाकल्लाहु खैरल्लाह। इट्स सो बोरिंग। नहीं, हमारे स्कूल में भी सिंगिंग और दूसरी एक्टिविटीज होती हैं, मगर वो जो हमें अल्लाह और इसके रसूल के करीब ले जाएं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा बेटा। हमजा, तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो और बड़े होकर क्या बनोगे? I study in Paradise School of Excellence and inshallah I will be Hafiz at Dai Islam and Doctor. मैं तो बड़ा होकर सिंगर बनूंगा। अरे, एजुकेशन तो आज के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि हम अपने बिलाल को शहर के सबसे मशहूर स्कूल में भेजते हैं। देखना, मेरा बिलाल बड़ा होकर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। नो मामा, खूब नाम और पैसा कमाएगा। नो मामा, व्हाट्स बिजनेसमैन? मैं तो बड़ा होकर सिंगर बनूंगा। क्या हमें अपने बच्चों को सिर्फ पैसे कमाने के लिए पढ़ाना चाहिए? एग्जैक्टली, क्या हमें सिर्फ पैसों के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए? हमें सिर्फ ये देखना है कि बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर या आर्किटेक्ट बनना चाहिए। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारा बच्चा इंसान कैसा बनेगा? सिटी के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाने का क्या फ़ायदा जब बच्चा अखलाक और आदाब ही ना जानता हो, उसे सही या गलत की तमीज़ ही ना हो, वो अपने वालिदैन की इज्जत ना करे, उनका कहना ना माने, हर बात पर जिद करे, इनकी अपनी कोई पहचान ही ना हो, बस एक दूसरे को कॉपी करते रहे, वो खुद को एज अ मुस्लिम आइडेंटिफाई ना करे, तो इन्हें पता ही ना हो कि इस्लाम क्या है और वो खुद क्या है। हमें यह समझना चाहिए कि हम बच्चों को सिर्फ पढ़ने के लिए ना भेजें, बल्कि उनकी अखलाकी तरबियत भी करें और उनकी आखिरत को संवारें, क्योंकि एज अ मुस्लिम हमारी फाइनल डेस्टिनेशन वही है। यू आर राइट माई सिस्टर। अंग्रेज़ों के एजुकेशन से हमारे बच्चे दीन से दूर होते जा रहे हैं और वह अच्छे और बुरे की तमीज़ खोते जा रहे हैं। तुम क्या कहना चाहती हो कि हम अपने बच्चों को मदरसों में भेजकर मौलम बना दें और मॉडर्न दुनिया से दूर रखें? नहीं, ऐसा नहीं है। दीनी तालीम हासिल करने से कोई बैकवर्ड नहीं हो जाता। अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। ये बिल्कुल नहीं कहा गया कि हम मॉडर्न एजुकेशन से दूर हो जाएं। बात सिर्फ इतनी है कि हम मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ दीनी और इखलाकी तरबियत भी बराबर दें। अब तो हमारे शहर में कई ऐसे स्कूल खुल गए हैं जहाँ मॉडर्न एजुकेशन और दीनी तालीम दोनों साथ साथ दी जा रही हैं। अगर हम अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेजें तो हमारी यह मुश्किल भी आसानी से हल हो सकती है। हमें अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजना चाहिए जहां तालीम हासिल करके इनकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएं। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखा जाए कि बच्चा स्कूल में सिर्फ चंद घंटे रहता है और अगर घर में उसको दीनी माहौल फराहम ना किया जाए तो उसकी सही परवरिश मुश्किल है। इसीलिए आप सभी वालिदैन से गुजारिश है कि हम खुद भी दीन को पहचानें, समझें और अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें। क्यों? और बच्चों को टीवी पर फजूल चीज़ें देखने से रोकें और इन्हें आखिरत की फिक्र करने की नसीहत करें। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ एक खेल तमाशा है, असल ज़िंदगी तो सिर्फ आखिरत की ही ज़िंदगी है। बहुत बहुत शुक्रिया।